हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम हुआ था और उसमें नॉमिनेशन जो होगा भाई वो किस बेसिस पे होगा। और अभी जो एसएससी का नया फॉर्मूला है मतलब कि नॉमिनेशन करने का, वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है। और जब से आपके रिजल्ट आ रहे हैं एसएससी के, जैसे कि सीजीएल का रिजल्ट आया था, ठीक है, और उसके बाद सीएचएसएल का रिजल्ट आया, सीपीओ का रिजल्ट आया, और अब जो है मतलब कि करंटली जो आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट आया था। तो उसके बाद भाई जो लोगों को एक ये मतलब कि डाउट है दिमाग में कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नॉमिनेशन कैसे होगा, कितने नंबर घटेंगे, कितने बढ़ेंगे, भाई कौन सी शिफ्ट में बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट में घटेंगे, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। मतलब कि आपका जैसे सीएचएसएल का जो भाई एग्जाम हुआ था, उसमें फाइनल जब मार्क्स आए थे बच्चों के, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के मतलब कि मैसेज आए थे कि जो भाई इसमें ऐसे नॉमिनेशन हुआ है, इतने नंबर घटे हैं, देखा था आपने सीएचएसएल में 30-30 नंबर घटे थे, तो क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हमारे साथ होगा। हाँ भाई, आप लोगों के दिमाग में ये सारे डाउट हैं और उसी को क्लियर करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को भाई अगर आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। तो वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये ऐसी हेल्पफुल वीडियो जो है भाई इस चैनल पे आती रहती है। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ रीलबाजी नहीं होती है कि भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, कोई शादी में जा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं कुछ खा रहा हूँ तो उसकी वीडियो बना दी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप समझ रहे होगे मैं किसको टारगेट करके तो बोल रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, इसमें कोई टारगेट टारगेट नहीं करते हैं, सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो आपका है अभी इस टाइम पे बच्चों के दिमाग में सबसे ज़्यादा जिसका डर है, वो है स्कैम का। ठीक है, कि भाई स्कैम जो हुआ था उसके बारे में क्या हो रहा है। यार देखो, उसके बारे में सही बताऊं ना, मुझे पता है ना किसी यूट्यूबर को पता है, और भाई किसी भी आपके ऑफिशियल जैसे कि दिल्ली पुलिस के आपके स्टाफ हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, उनको पता है। 100 वीडियो आगे बना सकते हैं, लेकिन भाई उसकी जो श्योरिटी है, मतलब कि जो उसका मतलब कि वेरीफाई करेगा, वो सिर्फ एसएससी कर सकता है कि सही में उन्होंने कितने लोग डिबार करे हैं या कितने लोग उन्होंने बाहर करे हैं, मतलब कि आपके हवेली हेल में डाले हैं। ठीक है। तो उन सब पे मतलब कि वीडियो बनाना, मैंने कभी ज़िंदगी में भाई आपके एक भी ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई होगी कि इतने बच्चे विदहेल्ड कर दिए, इतने वो कर दिए, ठीक है। लोगों ने बनाई है, ठीक है, लेकिन जब तक एसएससी का ऑफिशियल ये कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, तो भाई इस पे बात करना ऐसा समझो कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऑलरेडी आपके 5 महीने लोगों ने वेस्ट करवाए हैं, ठीक है। और कभी ये कर दो, कभी ये मेल कर दो, वो कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं होगा भाई उससे। आप लोग भी समझदार हो यार, बाकी जो समझदार नहीं है वो इन जालों में फंस जाते हैं, और उन्होंने फंस के 4-5 महीने अपने बिल्कुल मतलब सही से खराब करे हैं। ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, और अकेडमी वालों की भी, कि भाई मेरे पास कुछ को लग रहा है कि भाई अब हम बहुत पैसे दे चुके हैं कि हमारा रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो भाई हम घर चले जाते हैं। मतलब एकेडमी वाले फीस वापस करने को तैयार नहीं है, जो आके यहाँ पर मसीहा बनते हैं। ठीक है। तो इसलिए भाई आप लोगों को मतलब कि दिमाग से इतना इमोशनल किसी के साथ अटैच नहीं होना है। पहले पता होना चाहिए कि जो कर रहा है, जो सही में मसीहा बन रहा है, भगत सिंह बता रहा है अपने आप को, वो सही में है भी या फिर बस आपका उल्लू काट रहा है। तो उल्लू कटवाना ना कटवाना आपके ऊपर है। मैं अब मेन वीडियो पे आता हूँ, ठीक है। और मेन वीडियो बस यही है कि आपका नॉमिनेशन के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। देखो, आपका सीएचएसएल की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। जो सीएचएसएल में आपके एग्जाम हुआ था और उसकी जब आपकी आंसर की आई थी, तो मैं आपको बताता हूँ भाई, आपकी जो इजी शिफ्ट थी उसमें सबसे ज्यादा कह रहा हूँ, सॉरी, जो उसका एवरेज स्कोर बना था वो 1181 बन रहा था, ठीक है। और जो आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट थी, ठीक है, जिसमें कि सबसे कम बच्चों ने स्कोर करा, तो जो उसका एवरेज बन रहा था वो बन रहा था 91। अब आप इसका जब गैप निकालोगे तो वो लगभग लगभग आपका 27 नंबर कुछ निकल के आएगा, ठीक है। 18 वहां और 9 यहाँ पर, तो आपके 18 + 9 27 नंबर का जो नॉमिनेशन का फर्क आ रहा था इन दोनों शिफ्ट में, ठीक है। लेकिन इस बार एसएससी ने क्या करा था, मैक्सिमम लोगों के नंबर जो है माइनस करे हैं, ठीक है। आप एसएससी का जब पहले का रिकॉर्ड उठा के देखोगे, तो जब नंबर आपके मैक्सिमम नॉमिनेशन होता था उसमें पॉजिटिव नंबर ही मिलते थे, मतलब कि हमेशा लोगों को फायदा ही होता था। अगर बहुत नंबर आपके कम है, ठीक है, 100 से नीचे जा रहे हो और आपकी इजी शिफ्ट है, तब जाके कहीं आपके कुछ नंबर कटते थे। अदरवाइज बहुत कम चांसेस होते थे कि भाई आपके नंबर माइनस में जाएंगे। लेकिन इस बार एसएससी ने वो कुछ रूल बदले और आपका नॉमिनेशन में थोड़ा चेंज करा, और उसी की वजह से जो आपने देखा कि कट ऑफ सीजीएल की हो, सीएचएसएल की हो, सीपीओ की हो, कट ऑफ कम गई है। हालांकि वो कट ऑफ कम नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन उन्होंने ऐसा करा है कि आपको दिखाया कि उन्होंने कट ऑफ कम करी है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो सीजीएल में, तो सीजीएल में आपकी जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी वो 99 मतलब उसका एवरेज बन रहा था, और आपका जो इजी शिफ्ट थी उसका 127 आपका एवरेज स्कोर बन रहा था। और आपका जो इसका डिफरेंस निकालोगे तो 28 समथिंग आपका इसका डिफरेंस बनेगा। भाई कहने का मतलब ये है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें इन एक में 27 का और एक में 28 का, 27 नंबर और 28 नंबर। एक रीजन और है कि आपकी इसमें
शिफ्ट जो थी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वेरिएशन आना भी भाई बहुत सिंपल सी बात थी। तो इसी वजह से इतना वेरिएशन आया भी है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई हार्ड शिफ्ट में या ईजी शिफ्ट में लोगों को मतलब कि बराबर-बराबर नंबर मिले हैं। पता है क्या हुआ है? दो दो बंदे सेम शिफ्ट के जो आपके स्कोर भी सेम कर रहे हैं या फिर जो अच्छा स्कोर कर रहा है, फिर भी उसको नॉमिनेशन में कम फ़ायदा मिला है और जो सेम शिफ्ट में दूसरा बंदा बैठा था, उसके कम स्कोर होने के बाद भी नॉमिनेशन में उसको फ़ायदा ज़्यादा मिला है। तो ये चीज़ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल रहेगा रिजल्ट में। और ये मतलब ये अनप्रेडिक्टेड जो चीज़ है, उसका फ़ायदा उन बच्चों को मिलेगा जो भाई बाउंड्री पे हैं। क्या पता उनको भाई 2-4 नंबर देके ऐसा कुछ मतलब इतने नंबर आ जाएँ कि वो फाइनल सिलेक्शन में उनके चांसेस जो हैं भाई बहुत अच्छे बन जाएँगे। इसीलिए मैंने आपको भाई पहले से बोलता आ रहा हूँ, अगर आप बाउंड्री पे भी हो तो भाई तैयारी करते रहो। ये री एग्ज़ाम, ये बच्चों को भटकाने वाली चीज़ जो लोग कर रहे हैं, उसमें मत पड़ो, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करूँ तो भाई 3-4 महीने एसएससी ने ले लिए, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं कि और टाइम लेते जाएँ और जब ऐसा दिखे कि भाई एसएससी सही में कर रही है काम, एसएससी को नोटिस निकाल के करे, तो भाई बात भी है। अब हम खुद ही बोल रहे हैं कि एसएससी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, तो भाई मैं तो ये आप लोगों को गुमराह करने के लिए बोल नहीं सकता। मुझे पता है कि मैं बोलूँगा भाई मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे सारे सब्सक्राइबर आएँगे, मेरे चैनल पे लाइक्स आएँगे और मैं बोल दूँगा कि भाई मैंने तो अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑफ ही कर दिया। लेकिन मैं अकेडमी में बुला के भाई आपसे दबा के पैसे लपेटूँगा। तो भाई ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि कोई भी यहाँ पे फ्री में काम नहीं कर रहा है, ठीक है? आपसे किसी को फ़ायदा है तो लोग काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप लोग बेवकूफ़ बना मतलब आप लोगों का बेवकूफ़ बनाने के लिए सब बैठे हैं यहाँ पे। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनना है, जहाँ से आपका फ़ायदा लग रहा है, आप फ़ायदा उठाओ। मेरे से यहाँ कुछ फ़ायदा लग रहा है कि कट ऑफ की वीडियो देख रहे हो, वहाँ से फ़ायदा लग रहा है, फ़ायदा उठाया और निकल लिया अपना काम भाई निकल अपना काम से मतलब रखो बस, ठीक है? सरकारी जॉब चाहिए, ठीक है? बेसिक नीड के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो बेसिक नीड के लिए कर रहे हो। कोई आपको ऐसा कोई मतलब कि 5 स्टार होटल में नहीं बैठने लग जाओगे नौकरी लगने के बाद या फिर आप कोई लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं मिल जाएगी, बेसिक लाइफ़ ही जीने वाले हो। तो ये थोड़ा-सा आप ग्राउंड लेवल पे आओ, ठीक है? लोग आपको थोड़ा बहुत जो चढ़ा रहे हैं, ठीक है? उल्टा-सीधा चीज़ें करवा रहे हैं, उसके चक्कर में मत फँसो। री-एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा, पहली बात तो ये है और आपके रिज़ल्ट में जो है कोई भी जो दिक्कत होगी जब तक एसएससी अपनी तरफ से नहीं बताती है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, चाहे कितने भी आप विदहेल्ड के या फिर उसके नोटिस निकल निकाल के ले आओ, तो भाई कोई उसका कोई मतलब बेस नहीं है, ठीक है? हाँ, तो अब मैं मेन आता हूँ भाई आपका वापस से टॉपिक पे, ठीक है? तो टॉपिक से भटकता इसलिए हूँ क्योंकि भाई बहुत लोग आप में से ही गुमराह होते हो इधर-उधर चैनल पे और फिर आके हमारे वीडियोज़ पे कमेंट करते हो, ठीक है? तो भाई मेरा काम तो नहीं है गुमराह करने का, जिनका है वहाँ पर ही रहा करो, वहीं पे कमेंट करो। हालाँकि गाली वो भी सुन रहे हैं क्योंकि जिनको रियलिटी पता चलती जा रही है उन लोगों की कि भाई वो सही में भगत सिंह हैं या फिर नमूने हैं, तो वो जाके फिर वहाँ पर गाली सुना रहे हैं बच्चे, ठीक है? तो मैं देख रहा था, तो भाई देखो ऐसा नहीं है उनको भी गाली दो, ठीक है? वो भाई जो भी उनका इंटेंशन हो, जो भी हो, ठीक है? कहीं न कहीं उनका भी एक ही मोटिव है भाई फेयर रिज़ल्ट आए और हमारा भी यही है कि भाई फेयर रिज़ल्ट आए। मेरा उनसे ज़्यादा ही 2% मतलब कि ज़्यादा ही होगा कि भाई फेयर रिज़ल्ट आए क्योंकि मैंने खुद ने वो एग्ज़ाम दिया है। तो मैं भी तो यही चाहूँगा कि भाई फेयर रिज़ल्ट आए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग अपने हिसाब से चलो। क्या आप लोगों को सही में लगता है कि री-एग्ज़ाम पॉसिबल है या जो भी चीज़ें हैं पॉसिबल है? नहीं लगता है, तो भाई आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो, यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो सॉरी भाई थोड़ा-सा टाइम वेस्ट कर दिया। मैं वापस से आता हूँ वीडियो पे। भाई आप लोग का जो मैंने सीएचएसएल का बताया, सीजीएल का बताया और सीपीओ में जो भाई आपकी ईडी शिफ्ट थी उसके 107 नंबर थे और हार्ड के 94 यानी कि 12 से 13 नंबर का जो आपका मतलब कि डिफरेंस बैठ रहा है। और इसमें आपने देखा होगा नॉमिनेशन में भी ऐसा उल्टा-सीधा नहीं हुआ, जो आपका कि सीजीएल में हो, सीएचएसएल में हो, नॉमिनेशन में उल्टा-सीधा हुआ था। मतलब कि नुकसान जो हुआ था माइनस हुए थे नंबर। इस नहीं हुए थे। तो इसका कहने का मतलब क्या है? यानी कि जब आपका डिफ़रेंस कम है, ठीक है? ईडी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में, तो आपका जो नॉमिनेशन होगा उसमें भी आपका ज़्यादा फ़र्क नहीं बैठेगा, ठीक है? बस इतना है मेरे को बस एसएससी से एक रिक्वेस्ट ये है, नॉमिनेशन आप माइनस करो, प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अगर आप 2 शिफ्ट में अगर 2 मतलब 2 बंदे एक ही शिफ्ट के हैं, तो उनको फ़ेयर तरीके से मतलब नॉमिनेशन दो। ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा दे दिए, किसी को कम दे दिए। क्योंकि पॉइंट से भी बच्चा भाई अंदर-बाहर हो जाता है, ठीक है? तो उससे लोगों को दिक्कत होगी और उससे किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा, तो वो एसएससी को देख के करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब मैं आता हूँ मेन जिसके लिए आप आए हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो भाई देखो 40 नंबर थे आपके इसमें हार्ड शिफ्ट में, जो सबसे हार्ड शिफ्ट बन रही थी और जो ईज़ी शिफ्ट बन रही थी उसके 56 नंबर थे, ठीक है? और सीपीयू में भाई एक शिफ्ट और थी जिसमें 113 स्कोर था जो ईज़ी शिफ्ट थी, लेकिन उसके बच्चे भाई बहुत कम थे जो अपना मतलब मार्क्स चेक करने वाले, तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं करा है, तो ठीक है? तो फालतू में ज्ञान मत देना, ठीक है? जो रैंक मित्र का डाटा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपका फ़र्क बैठ रहा है 40 से 56 के बीच में, वो बैठ रहा है 16 नंबर का। अब आता है मेन मुद्दा।
क्या भाई सबके 16 नंबर माइनस होंगे जो ईडी शिफ्ट में है या फिर मॉडरेट शिफ्ट में है, या भाई सिर्फ ईडी वालों के होंगे, मतलब कि मॉडरेट शिफ्ट वालों का कितना नंबर प्लस होगा, कितना माइनस होंगे, हार्ड शिफ्ट वालों को कितना फायदा मिलेगा। क्लियर कट भाई यहाँ पर बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ 90% जो चीज़ें ऐसी होंगी, 10% जो है भाई एसएससी को भी पता नहीं है वो क्या कर रही है, ठीक है। तो हम जो 90% चांसेस जो हमारे पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको लेके चलते हैं। 10% जो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं जिसमें बच्चों के साथ बहुत नुकसान भी हुआ है, हार्ड शिफ्ट में होने के बाद भी लोगों के नंबर ऊपर नीचे करे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है 10% हम साइड में कर रहे हैं, 90% की बात कर रहे हैं। भाई अब जो है मेरे हिसाब से देखो, सबसे मेन चीज़ तो भाई आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपकी ईडी शिफ्ट है या हार्ड शिफ्ट है। वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने आपको डिस्कस करा है कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा कितना सेफ स्कोर है। वो आपको जाके देखनी पड़ेगी, या फिर रैंक मित्र का डाटा भी उठा के देख लेना। वहाँ पर आपको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे डिफरेंस लगेगा, ठीक है? मतलब कि बच्चे जो चेक कर रहे हैं हर शिफ्ट, मतलब कि 2000 वाले को भी 4000 कर दिया, 4000 जो 5000 वाले थे उसको 4000 कर दिया। यानी कि एवरेज नंबर जो एक शिफ्ट में बच्चे बैठ रहे हैं वो मैंने बराबर करके ही ये स्कोर बनाया था। तो आपको ये चाहिए तो भाई आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, यहाँ पर वहाँ पर मिल जाएगी आपकी वीडियो। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो है नॉमिनेशन का। मान के चलो आपकी ईडी शिफ्ट है 5, मतलब टॉप 5 आप ईडी शिफ्ट में आ रहे हो। यानी कि भाई आपको बता देता हूँ कौन सी टॉप 5 ईडी शिफ्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले भाई आपकी 6 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है? 5 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, और आपकी 2 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है? 2 जनवरी की थर्ड शिफ्ट है, और मैं अगर बात करूँ तो ये सारी शिफ्ट है जिसमें कि एवरेज स्कोर 70 से ऊपर बैठ रहा है, मतलब कि सेफ स्कोर सॉरी, मेरे हिसाब से। तो ये यूआर कैटेगरी में इसमें 70 72 73 नंबर आपको लेके आने पड़ते हैं जब आप क्लियर कर रहे हो। तो इसमें जो है आप लोगों को मैंने अगर बोला 72-73 नंबर, तो आपको नॉमिनेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपका 72-73 नंबर बेशक हैं, लेकिन ये अगर नॉमिनेशन में घटेंगे भी फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने इसीलिए जो है भाई आपकी जो स्कोर बताया था वो रॉ स्कोर के बेसिस से बताया था। अब आपके अगर 72 नंबर इन शिफ्ट में हैं, 72 हैं, 73 हैं, तो आपके मैक्सिमम आपके 7 से 8 नंबर घटेंगे। अब वो घटने का हिसाब जो मैंने बताया वो इसलिए बताया इसे कि भाई आपका जो नॉमिनेशन इसमें होगा मैक्सिमम 8 से 10 नंबर का होगा। उसका रीज़न एक ये है कि भाई 1 नंबर का 1 क्वेश्चन था, यानी कि सीपीओ की तरह होने वाला है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन था और 100 नंबर का सिर्फ़ पेपर था। सीपीओ में बस ये फ़र्क था इससे कि वो उसमें 200 नंबर का फ़र्क था, मतलब 200 नंबर का पेपर था। तो वहाँ पर जो है नॉमिनेशन में थोड़ा-सा और चेंज हुआ था। लेकिन इसमें जो है डिफ़रेंस जो है आपका 16 नंबर का बेशक है, लेकिन मैक्सिमम मेरे हिसाब से 10 से 12 नंबर का नॉमिनेशन में घाटा होगा। इससे ज़्यादा आपको घाटा देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आप लोगों को आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जो हार्ड शिफ्ट में बच्चे हैं उनको भाई 6 से 7 नंबर या मतलब इतना ही फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है? तो यानी कि जो आपका 12-13 नंबर 16 नंबर का डिफ़रेंस बैठ रहा है, वो प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो 65 58 भी कर रहा है तो वो कट ऑफ क्लियर कर लेगा यूआर कैटेगरी से। लेकिन वहीं पे जो बच्चा ईडी शिफ्ट में हो 72 73 लेके आ रहा है, तो वो 65 की कट ऑफ क्लियर कर लेगा, लेकिन भाई वो उसके नंबर माइनस होंगे। लेकिन वो कट ऑफ ज़रूर क्लियर कर लेगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई टॉप आपकी 5 हार्ड शिफ्ट की। तो अगर मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूँ तो भाई 1 मिनट मेरे को देना, ठीक है? और जो मैं चलो एक एग्ज़ाम्पल के मतलब एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जो सबसे हार्ड शिफ्ट है आपकी 20 दिसंबर की शिफ्ट 1 है, ठीक है? जिसका 56.5 पे भी अगर आपका यूआर कैटेगरी से स्कोर है तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। तो यानी कि इस शिफ्ट में आपके 8 से 7 से 8 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है? तो ऐसे सारी जो शिफ्ट है मैंने इसका पूरा स्कोर बना रखा है, ठीक है? पूरा स्कोर, और आपने देखा भी होगा, देखो आपको अपनी शिफ्ट पता होनी चाहिए, अपनी कैटेगरी और अपना स्कोर, और उसको जो है रैंक मित्रा से जाके मिला लो। अगर आप ईडी शिफ्ट में बैठ रहे हो तो आप 72 73 लेके चलो। अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में हो, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि भाई हमारे तो ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, तो आप 65 66 पे भी आप आराम से सेफ हो। और अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है और आप सोच रहे हो भाई हमारा तो स्कोर 60 से भी नीचे चला गया, तो आप 58 59 पे भी यूआर कैटेगरी से बिल्कुल सेफ हो। बस आपका जो मैंने बोला था शुरू में 10% साइड में रख देना कि जिसमें अनसर्टेनिटी रहेगी, जो एसएससी ने करा है कुछ लोगों के साथ कि हार्ड शिफ्ट में होके भी उनके नंबर घटाए हैं, तो भाई वो अनसर्टेनिटी है, उसका मैं उसकी ज़िम्मेदारी मैं भी नहीं ले सकता, ठीक है? लेकिन जो 90% चीज़ें हैं उसके बेसिस पे मैंने आपको बात बताई है। तो ये नॉमिनेशन का पूरा किस्सा मैंने आपको ए टू जेड समझा दिया, ठीक है? अब आप लोगों को कितना समझ में आया भाई वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। कुछ डाउट आपका रह गया हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अब भी है, ठीक है? तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है? और बेल आइकन दबा लेना। जिस दिन भी रिजल्ट आएगा उस दिन भाई मैं पहले अपना रिजल्ट शेयर करूंगा कि क्या मेरा रहा, और बाकी जो नॉमिनेशन मतलब कि जो कट ऑफ है उसको भी डिस्कस अच्छे से करेंगे, ठीक है? और मेरे हिसाब से 80 84 थाउजेंड बच्चे जो हैं बुलाएंगे फिजिकल के लिए, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आप ये मान
ये रोते-रोते भाई ये ड्रामाबाज़ी करते हुए कमेंट में, ठीक है, कि भाई देख लेना 80 कट ऑफ जाएगी, 75 कट ऑफ जाएगी, ये सारे गायब हो जाएँगे रिज़ल्ट आने के बाद। तो इनके चक्कर में मत पड़ो, ये आपको बहका रहे हैं फालतू में। इनके नंबर भाई 50-45 नंबर वाले बच्चे हैं ये, ठीक है? और यही टारगेट अनअकैडमी वालों का टारगेट भी यही ऑडियंस रहती है, लेकिन मेरा ये टारगेट नहीं है। अगर आपके 65-70 हैं मॉडल शीट में, तो आप बहुत अच्छा है भाई आपका स्कोर। फिज़िकल की तैयारी करते रहो, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी रिजल्ट आने वाला है भाई, कब आएगा वो पता नहीं, लेकिन आने वाला है, ठीक है? कब से आने वाला है ये पता नहीं, लेकिन आने वाला है। तो भाई इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ और मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।